नमस्कार बच्चों। अब हम मेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में देखेंगे। मेल जेनिटल डक्ट्स मतलब वो डक्ट्स, the ducts which in most vertebrates serve to transport the spermatozoa from the testes to the outside of the body, they are called mesonephric ducts. They are known as body, ज़्यादातर वो mesonephric ducts होते हैं। ये क्या करते हैं? यूरिन के साथ साथ स्पर्म्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं स्पर्म्स के साथ साथ यूरिन का भी। तो ठीक है, वो डक्ट्स हैं ये जो कि स्पर्मेटोजोआ को फ्रॉम द टेस्टिस, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज टेस्टिस से ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये ज़्यादातर मीजोनेफ्रिक डक्ट्स होते हैं। और ये डक्ट्स क्या काम करते हैं? ये स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यूरिन के ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। मेल जेनिटल डक्ट्स वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर इस तरह के जेनिटल डक्ट्स पाए जाते हैं मेल्स में। फीमेल्स में ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन इज थ्रू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट तो उसमें होता नहीं है। द फीमेल जेनिटल डक्ट्स की जो ओपनिंग है दैट इज़ डिफरेंट एंड द यूरिन का जो ओपनिंग है दैट इज़ डिफरेंट। सो females में these two functions are done by two different ducts, but here a single duct helps in transmitting sperms as well as the urine. एनाअम्नियोट्स की बात करें, ज़्यादातर एनाअम्नियोट्स में जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस में जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है मेल का दैट ट्रांसमिट स्पर्म्स एज वेल एज द यूरिन। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि स्पर्म्स के साथ साथ यूरिन को भी ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। ओके, ज़्यादातर मेल्स में, एनाअम्नियोट्स में हम देखते हैं, यानी फिशेस और एम्फीबियंस में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेस्टीज है, टेस्टीज में से ट्यूब्यूल्स जा रहे हैं वासा एफरेंशिया के थ्रू इनटू द किडनी, और किडनी का जो डक्ट है दैट इज़ कंडक्टिंग बोथ द यूरिन एज वेल एज दी स्पर्म्स। ओके, तो एनाअम्नियोट्स में ज़्यादातर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है मेल का दैट ट्रांसमिट स्पर्म्स एज वेल एज दी यूरिन, कनेक्शंस बिटवीन द मीजोनेफ्रोस जो कि ऑफिस्टोनेफ्रोस भी कहलाता है, दे आर स्टैब्लिश्ड अर्ली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ की शुरुआत में ही ये कनेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है ना। बिटवीन द मीजोनेफ्रोस दे आर स्टैब्लिश्ड अर्ली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। सीमन ऑफ द सम ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्यूब्यूल्स, कुछ यूरिनोजेनिटल ट्यूब्यूल्स जो है मीजोनेफ्रोस के इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी लूज देयर एक्सक्रीटरी फंक्शन। कुछ ऐसे किडनी के एंटीरियर पार्ट में ऐसे मीजोनेफ्रिक डक्ट्स पाए जाते हैं जो कि अपना ओरिजिनल एक्सक्रीटरी फंक्शन तो लूज़ कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, टेस्टीज के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं। यहाँ देखिए जो वासा एफरेंशिया आपको दिख रहा है, ये बेसिकली मीजोनेफ्रिक डक्ट्स थे किडनी के, जो कि एक्चुअली में अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन उन्होंने छोड़ दिया और दे स्टैब्लिश कनेक्शंस विद दी किडनी, टेस्टीज के साथ ही अपने कनेक्शंस बना लेते हैं और वासा एफरेंशिया कहलाते हैं। अब ये वासा एफरेंशिया क्या काम करता है? दिस कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टीज टू द mesonephric duct. Now this vasa efferentia, which was actually a mesonephric duct, actually a mesonephros, has lost its excretory function. अपना इसने establish कर लिया connection testes के साथ, और now it is called the vasa efferentia, which helps in carrying sperms from the testes to the mesonephric duct. This anterior part of the mesonephros is known as the genital or the sexual kidney or epididymis. जो एंटीरियर पार्ट होता है मीजोनेफ्रोस का, ये कहलाता है जेनाइटल और दी सेक्सुअल किडनी, यानी कि वो किडनी जिसने अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन छोड़ दिया, किडनी का वो पार्ट, पर वो अब एक सेक्स सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन कर रही है, इसलिए इसको हम सेक्सुअल किडनी भी कह सकते हैं, इसको एपिडिडाइमस भी कहते हैं, इसको जेनाइटल किडनी भी कहते हैं। समझ गए? जो एंटीरियर पार्ट है मीजोनेफ्रोस का, जो बिल्कुल सबसे देखिए ऊपर का पार्ट है जहाँ पर इसने वासा एफरेंशिया के कनेक्शंस बना रहा है, वहाँ वाला जो पार्ट है, this is now known as genital or the sexual kidney or epididymis, while the posterior part is known as the renal or the urinary kidney. जो नीचे वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे किडनी लिखा हुआ है, वो बेसिकली एक्सक्रीशन का ही फंक्शन करती है। तो ये एक्चुअल किडनी है जो यूरिनरी किडनी कहलाएगी, और जो यूरिन के प्रोडक्शन का काम करती है, उसके ट्रांसपोर्ट का काम करती है, तो ये रीनल और यूरिनरी किडनी कहलाती है। Mesonephros or the Wolffian duct. Now this mesonephros or the Wolffian duct जो है, that is basically
मीजोनेफ्रोज और जो वुल्फियन डक्ट होता है यहाँ पर, दैट फंक्शंस एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मीजोनेफ्रोज जो है ये एक यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यूरिन एज वेल एज जेनाइटल प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करने का काम, को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इट एक्ट्स एज अ यूरेटर फॉर यूरिन एंड वास डेफरेंस फॉर स्पर्म्स। यूरेटर तो यूरिन की तरह, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो यूरेटर की तरह काम करता है, और वास डेफरेंस की तरह काम करता है स्पर्म्स को स्टोर करके और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिशेस में लाइक मैनी शार्क्स एंड डॉग फिशेस, कई सारी शार्क्स और डॉग फिशेस में क्या होता है कि जो एंटायर मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इट इज़ टेकन ओवर बाय द टेस्टीज। जैसे कि अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसका, अब आप ये देखिए यहाँ पे जो एंटायर मीजोनेफ्रिक डक्ट है, दैट इज़ टेकन ओवर बाय द टेस्टीज एज स्पर्म डक्ट। अब आप देखो ये स्पर्म डक्ट की तरह पूरी टेस्टीज ने इस एंटायर मीजोनेफ्रिक डक्ट को वो कर लिया है। फिशेस में, डॉग फिशेस में स्पेशली, जो एंटायर मीजोनेफ्रिक डक्ट है दैट इज टेकन ओवर बाय द टेस्टीज एज स्पर्म डक्ट एंड सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स ओनली। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है स्पर्म्स को, ठीक है। अब अगर ये स्पर्म्स का ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फिर यूरिन के ट्रांसपोर्ट के लिए या एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर एक एक्सेसरी यूरिनरी डक्ट का प्रोडक्शन, वो एक निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फिशेज़ हैं, जैसे कि डॉग फिश में, अब आप देखो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल कितना बड़ा है, क्योंकि इसने एंटायर मीजोनेफ्रोज को कि जो ये है टेस्टीज ने टेक ओवर कर लिया है, और स्पर्म डक्ट जो है वो करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम स्पर्म्स को ही। और जो किडनी है, दे आर ड्रेन्ड बाय द एक्सेसरी यूरिनरी डक्ट। ये एक्सेसरी यूरिनरी डक्ट आपको दिख रहा है, इससे किडनी का जो सिक्रीशन है या किडनी का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनका ड्रेन होता है, ड्रेन। टेलियोस में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड द मीजोनेफ्रिक डक्ट कंटिन्यूज टू ड्रेन द किडनी एंड अ सेपरेट स्पर्म डक्ट डेवलप्स। यहाँ पे टेलियोस में क्या होता है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो अपना अपना काम करता रहता है किडनी को ड्रेन करने का, और एक सेपरेट स्पर्म डक्ट जो है उसका डेवलपमेंट होता है, ओके। Now, the relationship of the male reproductive and excretory system in amphibians closely resembles the condition found in the elasmobranchs. जो एम्फीबियंस हैं उनमें भी मोर और लेस यही कंडीशन पाई जाती है, पर यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन द टू इज़ क्लोजर देन इन मोस्ट फिशेस। ये किन किन के बीच में एसोसिएशन, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है एज वेल एज दी किडनी का जो वोल्फियन डक्ट है, या जो किडनी का जो डक्ट है, मतलब यूरिनरी एज वेल एज स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का जो एसोसिएशन हो रहा है वह बहुत ज़्यादा क्लोजर हो जाता है ज़्यादा फिशेस के मुकाबले में। एम्फीबियंस में क्या होता है, देयर अकर्स अ वेरिएशन इन द एक्सटेंट टू विच मीजोनेफ्रिक डक्ट may transport स्पर्म एंड यूरिन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वेरिएशन आ जाता है कि किस मात्रा में मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो स्पर्म्स और यूरिन का ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे अब यूरोडील्स में देखें तो वासा एफरेंशिया ओपन्स इनटू अ नैरो कैनाल, जो हमने पहले देखा था, द बिडर्स कैनाल, जो कि एंटीरियर पार्ट पर होता है अलोंग द मीडियल एज ऑफ द किडनी। मीडियल एज ऑफ द किडनी में एक बिडर्स कैनाल होती है, वहाँ पर वासा एफरेंशिया जो है वो खुल जाता है। और फिर क्या होता है, along the medial edge of the kidney, Bidder's canal जो है that remains connected by a number of short ducts with the kidney tubules. Bidder's canal is also connected with the kidney tubules by a number of short ducts in the anterior part of the mesonephros. Mesonephros के anterior part पर जो Bidder canal है that is connected to the kidney by a number of tubules. Anterior part जो है mesonephros का that is concerned with the transport of spermatozoa, और जो posterior portion है ये हमने देखा ही है कि जैसे हमने उसमें देखा था शुरुआत में बेसिक प्लान जो था कि एंटीरियर पार्ट जो है वहाँ पे टेस्टीज जो है उसके साथ ज़्यादातर कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर लेती है, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी या मीजोनेफ्रोज जो है दैट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, बट द पोस्टीरियर पोर्शन जो है, जो नीचे का पोर्शन है, दैट सर्व्स टू एलिमिनेट द यूरिन एज वेल। एलिमिनेशन ऑफ यूरिन का काम नीचे का पोर्शन भी करता है, ओके। न्यूरॉन्स में जो बेसिक प्लान है दैट इज सिमिलर टू दोज ऑफ यूरोडील्स विद सम वेरिएशंस। इसमें वासा एफरेंशिया एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी पर एंटर कर जाता है, कुछ जैसे हमने शुरुआत में देखा था, और कुछ न्यूरॉन्स में वासा एफरेंशिया जो है दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली विद द मीजोनेफ्रोज, बट इन अदर्स दे जॉइन द बिडर्स कैनाल which in these animals lies within the mesonephros. Okay, so this is how it is
क्वाइट डिफरेंट इन अन्यूरन्स। यहाँ पे जो वासा एफरेंशिया है ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द किडनी में एंटर कर जाता है और अपने आप को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता है विद मीजोनेफ्रोज। कुछ अदर्स में ये क्या करता है, पहले बिडर्स कैनाल को ज्वाइन करता है जो कि मीजोनेफ्रोज के अंदर लाई करती है, और फिर बिडर्स कैनाल से स्पर्मेटोजोआ जो हैं दे पास इनटू द मीजोनेफ्रिक डक्ट थ्रू द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है दैट कम्स आउट फ्रॉम द किडनी नियर द पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड की बाहर की तरफ मीजोनेफ्रिक डक्ट बाहर निकलता है एंड ओपन्स इनटू द क्लोका। सो कुछ मेल्स में ऐसा होता है कि क्लोका के पास में थोड़ा सा मीजोनेफ्रिक डक्ट डायलेट हो जाता है टू फॉर्म द सेमाइनल वेसिकल विच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये तो हो गया एनामनियोट्स के बारे में। एमनियोट्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जो एम्ब्रियोनिक मीजोनेफ्रिक किडनी है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द मेटानेफ्रिक किडनी। अब एम्ब्रियोनिक मीजोनेफ्रिक किडनी जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द मेटानेफ्रिक किडनी। अब आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मीजोनेफ्रोज नहीं है, यहाँ पे मेटानेफ्रिक किडनी बन गई है। पर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं दे आर रिटेन्ड इन मेल्स एंड सर्व एज द स्पर्म डक्ट्स और द वास डेफरेंस। ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं दे आर रिटेन्ड। आप ऊपर वाले पोर्शन में देख सकते हैं कि ये मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं विच आर रिटेन्ड बाय दी मेल्स एंड दे सर्व एज स्पर्म डक्ट्स और द वास डिफरेंस। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स में जो स्पर्म डक्ट्स जो हैं दे एम्प्टी इनटू द क्लोका, पर हायर मैमल्स में जो वास डिफरेंस है दैट ओपन्स इनटू अ डेरिवेटिव ऑफ क्लोका द यूरिनोजेनिटल साइनस। ओके, तो जो लोअर इसमें भी जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स हैं इनमें जो स्पर्म डक्ट है दैट एम्प्टीज इनटू द क्लोका, बट हायर जो एमनियोट्स हैं जैसे कि मैमल्स हैं और हायर मैमल्स हैं उनमें यूरिनोजेनिटल साइनस में ये खुलता है। मैमल्स में ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम द स्पर्मेटिक डक्ट्स और वासा डिफरेंशिया लूप ओवर द यूरेटर्स बिफोर एंटरिंग द यूरेथ्रा। ठीक है, अब मैमल्स में एक नंबर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो फाउंड। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जैसे कि सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, दे ऑल्सो बिकम एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट के साथ ये सभी भी अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द मेल जेनिटल डक्ट्स। ओके।